Hello guys, we are back with another video. वेलकम टू गीता क्लासेस। तो एक ये टॉपिक है, 9th टॉपिक है, इसमें पॉलिटी का सीरीज जो चल रही है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ठीक है, इसके अंतर्गत में जो पर्सन डिसेबल है उनके लिए कुछ ऐसे रूल्स बनाए जो उनकी क्या पब्लिक प्लेस और सर्विस को एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करें। ठीक है, केस है राजीव रतूड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ठीक है, की हाईलाइट क्या है इसके की हाईलाइट पे जाने से पहले हम देख लेते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है क्या। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ठीक है, ये क्या है? इट हैज़ बीन इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, मतलब जो यूनाइटेड स्टेट का है ना, इन एक्ट क्या है, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसको इनेक्ट करने के लिए ये डिफाइन क्या करता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है क्या। ये क्या बोलता है कि अ पर्सन विद लॉन्ग टर्म physical, mental, intellectual, or sensory impairment which hinder his or her full and effective participation in society equally with other। मतलब जो पर्सन लॉन्ग टर्म से किसी फिजिकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअली और सेंसरी इम्पेयरमेंट से जूझ रहा है, मतलब और जो क्या सोसाइटी में इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जिस एबिलिटी की या जिस डिसेबिलिटी की वजह से। ठीक है, यानी वो डिसेबिलिटी उसके इक्वली पार्टिसिपेशन करने के राह में बाधा बन रही है, तो वही क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। इट ऑल्सो डिफाइंस पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, इन्होंने क्या ये डिफाइन भी किया है कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है क्या। ये एज अ पर्सन with not less than 40% of a specified disability। ठीक है, क्या अ पर्सन विद नॉट लेस देन, क्या 40% से कम उसकी क्या नहीं होनी चाहिए, डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। बेंचमार्क दे दिया इन्होंने। रिकॉग्निशन ऑफ डिसेबिलिटी, इट रिकॉग्नाइज 21 कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज। ठीक है, 21 कैटेगरीज इन्होंने क्या बताई हैं। prohibits discrimination against person with disability in all aspects of life including employment, education and healthcare। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पर्सन विद डिसेबिलिटी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज। ठीक है, अब इसको बाद में पढ़ेंगे, ये गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव है। अब देखते हैं पहले न्यूज़ है क्या। न्यूज़ तो ये थी। ठीक है, राजीव रतूड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ठीक है, इसके हाईलाइट क्या है कि इसके जजमेंट के की हाईलाइट्स क्या है, बैकग्राउंड क्या है। द जजमेंट वाज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज, नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ एंड अपहोल्ड्स द सोशल मॉडल डिसेबिलिटी। सोशल मॉडल डिसेबिलिटी है क्या, ये फोकस करती है ऑन सोशल चेंज फॉर इंक्लूजन एंड इक्वलिटी ऑफ person with disability by removing social barrier preventing their full participation। ठीक है, क्या करता है, द सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी फोकस करता है किस पे, ऑन सोशल चेंज पे, सोशल चेंज फॉर इंक्लूजन। ठीक है, एंड इक्वलिटी, मतलब पर्सन जो डिसेबल पर्सन है उसके क्या इंक्लूजन के लिए और इक्वलिटी के लिए। ठीक है, उसमें सोशल चेंज में ये क्या करता है, इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, बाय रिमूविंग सोशल बैरियर। ठीक है, जो किसके द्वारा, जो रिमूव हो सोशल बैरियर प्रिवेंटिंग देयर फुल पार्टिसिपेशन। ठीक है, उन चीज़ों को रोकता है जो क्या कर रही हैं, वो उन सोशल बैरियर को रोकता है जो इनके फुल पार्टिसिपेशन को क्या कर रही हैं, रोकती हैं। ठीक है, उन चीज़ों को रिमूव करता है क्या, ये सोशल मॉडल डिसेबिलिटी।
तो लेजिस्लेटिव गैप, डिक्लेयर रूल 15 क्लॉज 1 ultra virus to the right of person with disability act and called for a single enforceable accessibility framework aligned with the act legislative intent. Rule 15 deal with the accessibility to the establishment. ठीक है. Mandatory accessibility standard. Section 40 of the Right of Person with Disability Act 2016 क्या बोलता है, रिक्वायर करता है मैंडेटरी एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड टू बी फ्रेम्ड विद इन 3 मंथ. ठीक है, 3 मंथ के अंदर अंदर वही क्या होने चाहिए कि एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड फ्रेम्ड होने चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ एक्सेसिबिलिटी क्या है प्रिंसिपल? यूनिवर्सल डिज़ाइन. ठीक है, comprehensive inclusion across disability, integration of assistive technology and continuous consultation with stakeholder should be considered while carrying out the exercise. Two-pronged approach, ensuring accessibility in existing institution activities and ट्रांसफॉर्मिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फ्यूचर इनिशिएटिव. ठीक है, अब ये देखते हैं. तो सबसे पहले ये देख लेते हैं डेटा बैंक क्या बोलता है. डेटा बैंक बोलता है स्टेटस ऑफ फिजिकल पर्सन विद द डिसेबिलिटी इन इंडिया. क्या बोलता है सेंसस 2011 का? ये बोलता है कि 2.21% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर डिसेबल. ठीक है, सपोज 100 लोग हैं तो उसमें से 2.21% क्या है इसमें डिसेबल है टोटल पॉपुलेशन में से इंडिया की. ठीक है, 56% ऑफ डिसेबल पर्सन आर मेल्स वेयरएज 44% आर फीमेल. ठीक है, अप्रॉक्स 69%, लगभग 69% ऑफ डिसेबल पॉपुलेशन रिजाइड इन द रूरल एरिया. ठीक है, क्योंकि रूरल एरिया में वैसी सुविधाएं बचपन में नहीं पहुंच पाती है. ठीक है, मतलब जब कोई बच्चा होता है उसको नहीं मिल पाती है, थोड़ा अवेयर नहीं रहते हैं, इसलिए क्या वहाँ पर थोड़ी इतना परसेंट देखा गया है. 21% ऑफ दी टोटल डिसेबल्ड आर एल्डरली, यानी 60+ लोग हैं 21% ऑफ द टोटल डिसेबल. अब ये देख लेते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सेफगार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है क्या. प्रियम्बल में क्या बोला है? इट सीक्स टू सिक्योर दी टू ऑल इट्स सिटीजन justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity. भाई जब ये दिया है, जब हमारा प्रियम्बल ही कह रहा है तो भाई सबको समान अधिकार मिलना है, जस्टिस मिलना है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलना है. ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, अपने आप को वो मतलब वो इक्वली अपने आप को रिप्रेजेंट करे. ठीक है, जैसे और लोग कर रहे हैं. फंडामेंटल राइट भी हमारे क्या बोलते हैं? आर्टिकल 14 बोलता है अपहोल्ड इक्वल एक्सेस टू स्पेस, सर्विस एंड इंफॉर्मेशन. ठीक है, इक्वल स्पेस चाहिए, सर्विस चाहिए, इंफॉर्मेशन, उस पर एक्सेस हो हर पर्सन का. ठीक है, समान अधिकार हो. ठीक है, आर्टिकल 19 क्या गारंटी करता है? द फ्रीडम टू मूव, एक्सप्रेस वन सेल्फ. ठीक है, खुद को एक्सप्रेस करने की. और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी. अब भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो उसकी गलती से है. ठीक है, कोई डिसेबल है वो उसकी गलती से है, कोई अपनी मर्जी से डिसेबल थोड़े होगा. तो भाई वो क्यों दूसरे के ताने से है? क्यों वो उसको, अगर वो कैपेबल है, कोई बंदा कैपेबल है तो उसको क्यों उसकी फिजिकल हैंडीकैप देख के उसको उससे हटाया जाए? तो ये है. अब देखते हैं डीपीएसपी क्या बोलता है. आर्टिकल 41 इट कॉल्स फॉर पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट एट्सेट्रा. ठीक है, पब्लिक असिस्टेंस देता है ये. ठीक है, इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ओल्ड एज में और सिकनेस में और डिसेबलमेंट में एट्सेट्रा में क्या थोड़ा कुछ क्या इन गुजारा करने के लिए पब्लिक असिस्टेंस मिल जाएगा.
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? शेड्यूल 9th, वो सॉरी शेड्यूल 11th शेड्यूल क्या बोलता है? सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड, ठीक है, उनके बारे में बात करता है। एंट्री 26 ऑफ आर्टिकल 243G, ठीक है। और शेड्यूल 12 क्या बोलता है? सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट को क्या करता है? सेफ गार्ड करता है, इंक्लूडिंग हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड, ठीक है। एंट्री 9 ऑफ आर्टिकल 243W। चैलेंजेस क्या है भाई इसमें? चैलेंजेस हैं इसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी का एटीट्यूडनल बैरियर, ठीक है, वो क्या एक स्टीरियोटाइप है, स्टिग्मा है, प्रेजुडिस है, डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। अब क्या है, उनकी कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी बचपन से उनको, जैसे सपोज किसी की आँख हुआ है तो उसमें क्या बोलते हैं कि मतलब जिसके बेचारे की आँख में थोड़ी प्रॉब्लम है तो उसको एक अजीब सा वर्ड बोल के उसको बुलाते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी का पैर में प्रॉब्लम है तो उसके लिए बुलाते हैं, चाहे वो उसकी गलती से ना हो। तो भाई ये एक स्टीरियोटाइप बन जाता है, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप बन जाता है, उसको फिर उसका ऐसा नाम दिया जाता है, तो भाई उसके एटीट्यूड में तो चेंज आएगा, वो चिड़चिड़ा भी हो सकता है, ठीक है। एटीट्यूडनल बैरियर, अब फिर वो अंडर कॉन्फिडेंट भी फील कर सकता है। तो ये बहुत सी प्रॉब्लम का सामना उन लोगों को करना पड़ता है, ठीक है। सोशल बैरियर क्या है? एग्जाम्पल, person with disability are far less likely to be employed, educated, or have sufficient income, which prevent them from enjoying their right, ठीक है। जो पर्सन क्या डिसेबल होता है उसको क्या है, वो क्या है, लेस लाइकली टू एम्प्लॉयड, ठीक है। मुश्किल ही से क्या होगी, उसके पास नौकरी होगी, ठीक है, वो एजुकेटेड होगा, ठीक है, सेल्फ सफिशेंट होगा, ठीक है, हैव अ सफिशेंट इनकम, ठीक है। वो उनके पास ऐसा कम होता है, सेल्फ सफिशेंट नहीं होगा, सॉरी। जो क्या रोकता है? विच प्रिवेंट द इंजॉइंग देयर राइट, ठीक है, जो उन्हें क्या उनके राइट्स का एंजॉय करने के लिए रोकता है। ट्रांसपोर्टेशन बैरियर क्या है? इनएक्सेसिबिलिटी विद इन द बिल्ट एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड कम्युनिकेशन चैनल सीवियरली इंटरफेरेंस विद फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटी टू इंडिपेंडेंटली फंक्शन इन सोसाइटी। वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन डिसेबिलिटी, इसको क्या कर दो जी, हाईलाइट कर दो, ठीक है। वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन डिसेबिलिटी, इसे आंसर में डाल देना। फिजिकल बैरियर क्या है? दीज आर द स्ट्रक्चरल ऑब्स्टिकल मेनली रिलेटेड टू द डिज़ाइन टू कंस्ट्रक्शन टू ऑफ इंडोर एंड आउटडोर फैसिलिटीज़ दैट ब्लॉक मोबिलिटी। कम्युनिकेशंस बैरियर क्या है? इट इज़ experienced by people who have having disability related to hearing, speaking and regarding the writing etc. ये हो गई आपकी कम्युनिकेशन बैरियर। किसी को सुनाई देने में दिक्कत है, किसी को दिखाई देने में दिक्कत है, ठीक है, किसी को बोलने में दिक्कत है, राइटिंग में दिक्कत है, ये सब। पॉलिसी एंड प्रोग्रामेटिक बैरियर, एग्जाम्पल, inconvenient schedule, lack of accessibility equipment limits effective delivery of public health care program, ठीक है। अब जैसे पॉलिसी बनाने में काफ़ी वो है, बैरियर है पॉलिसी और प्रोग्राम में। इनकन्वीनियंट शेड्यूल है, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी है, इक्विपमेंट है, ठीक है। अब भाई सिंपल सी बात है यार, तुम जैसे नेता लोगों को तो सबका वोट मिल रहा है ना, ठीक है, अब बराबर का वोट मिल रहा है, तो भाई इनके लिए भी बराबर का नियम होना चाहिए, ठीक है। इनके लिए भी इनको भी एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, ठीक है, इनके लिए भी रूल्स होने चाहिए। रूल्स हैं लेकिन बस जो इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो पाते हैं ना, थोड़ी उसकी कमी है। तो अगर देखते हैं, अब कभी कहीं कहीं पे इनका गलत इस्तेमाल भी हो जाता है। इनिशिएटिव टेकन फॉर वेलफेयर ऑफ persons with disability। इनिशिएटिव टेकन फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है।
और क्या, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जैसे रिहेबिलिशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये क्या बोलती है, कॉन्स्टिट्यूट अंडर द RCI एक्ट, रिहेबिलिशन ऑफ काउंसिल एक्ट, ठीक है, इन 1992। इट रेगुलेट द ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल्स टू प्रमोट रिसर्च, ठीक है, रेगुलेट क्या करती है, ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल्स एंड प्रमोट्स रिसर्च। नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑस्टिम्स, सॉरी सॉरी, नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, के तो सेरेब्रल palsy, सॉरी, mental retardation and multiple disability, to empower the full participation of person with disability to live independently with dignity and equal rights and opportunities, ठीक है। नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर, ये क्या करता है, ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और जो मेंटल रिटार्डेशन है और मल्टीपल डिसेबिलिटी है उसको क्या करता है, टू एम्पावर द फुलफिल पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी टू लिव इंडिपेंडेंटली विद डिग्निटी, इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी के साथ वो भाई अपने डिग्निटी से जिए, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये क्या करती है, ये प्रमोट करती है क्या, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, किसके थ्रू, स्किल ट्रेनिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स बाय एक्सटेंडिंग लोन, ठीक है। स्किल ट्रेनिंग को प्रमोट करती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर बाय एक्सटेंडिंग लोन्स। आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एलिमको, ठीक है। आर्टिफिशियल लिम्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है, इज़ अ मिनी रत्न कंपनी, ठीक है, इज़ अ मिनी रत्न कंपनी, ठीक है। और ये क्या करती है, फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 8, ठीक है, ऑफ कंपनी एक्ट, सेक्शन 8 के कंपनी एक्ट के अंदर बनी है 2023, दैट मैन्युफैक्चर्स आर्टिफिशियल एड्स एंड अप्लायंसेस, ठीक है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान, ठीक है, ये क्या है, सुगम्य भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ठीक है। इट एम टू एक्सेलरेट एक्सेसिबिलिटी, क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड sensitization for creation a universal barrier free environment. It focuses on developing an accessible physically environment and transportation system of and information and communication ecosystem. National Policy for Persons with Disability 2006 क्या बोलती है, इट आउटलाइन द मेजर ऑफ स्ट्रेटेजिक टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ फिजिकल person with disability and their inclusion in society. Steps to be taken, ठीक है, स्टेप्स जो लिए जाने चाहिए वो क्या क्या हैं, enable access to all mainstream policies, system and services. All stakeholders should ensure equal participation of PWDs, यानी person with disabilities, equally with other in any activity and service intended to the general public. Or invest in specific program and service for people with disabilities. Greater investment and needed for rehabilitation support service training. Rehabilitation with assistive technologies क्या बोलती हैं, such as a wheelchair, hearing aid, white can improve the functioning of independence of the persons with disabilities. और पार्टिसिपेटरी अप्रोच क्या है, पीपल विद डिसेबिलिटी शुड be consulted and actively involved in formulating the implemented policy, laws and service. Nothing about us without us principle should be followed, ensure inclusivity. Nothing about us without us.
इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्सेज कैपेसिटी, ठीक है, क्या करता है, इम्प्रूव करता है ह्यूमन रिसोर्सेज की कैपेसिटी को, रेलेवेंट ट्रेनिंग एंड ऑन डिसेबिलिटी सच एज इनकॉर्पोरेट ह्यूमन राइट प्रिंसिपल शुड बी integrated into current curricula and accreditation programs. Availability and specialist staff contribute effective affordable healthcare and people with disabilities. अब देखिए ये सब, ये कुछ कुछ पॉइंट है, ये आप पढ़ लीजिएगा. दैट्स इट. नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम न्यूज़ इन शॉर्ट्स. ये एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा पूरा, ठीक है. और फिर हमारा आएगा इंटरनेशनल रिलेशन. अब क्या करेंगे, सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन का क्या पूरा ही एक ही बार में कवर करेंगे, ठीक है. तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो प्लीज़. ओके, बाय बाय.